तरीके से आपके काम आए। ठीक है, तो लगातार जुड़े, देख सकते हैं आप जो आप मैं बता रहा हूँ एकदम रियल है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र 2023 जो अभी जारी हुए हैं, 2 पेपर बाकी हैं, संस्कृत और सामाजिक का, वो मैं भी आपको कहीं से प्राप्त करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो 4 पेपर प्राप्त हुए हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराऊँ उत्तर सहित। इसलिए समय लग रहा है विद्यार्थियों, हमें उत्तर लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, पासबुक देखनी पड़ती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों बस आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लगातार जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, आपका शुरू करते हैं। अब देखो, हिंदी का पैटर्न और विज्ञान का पैटर्न अलग रहेगा। विज्ञान में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कम रहते हैं, जबकि हिंदी में 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए आपके अब्जद वाले। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु को के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया, तो सभी को पता होगा बसंत ऋतु में। ठीक है, जो मैंने आपके लिए उत्तर लिख दिया है। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी सोच से किस चीज़ को दबा कर ले जाती है, तो तिनके को, सभी को पता होगा। और जो तमिलनाडु में पुट्टुकोई में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था, तो साइकिल चलाना। आपने जो पढ़ा है वही आया, कोई बाहर से नहीं आ रहा है, और आसान आएगा पेपर। देख सकते हैं आप, ये पैटर्न है, ये पेपर, ऐसा पेपर आएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा, 100% आएगा। विद्यार्थियों मैं कह रहा हूँ, सही तरीके से आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे तो आपको कम समय में, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं ना प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित, तो आप उसे पढ़ लीजिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं देखने की जरूरत नहीं, आपको शानदार अंकों के साथ बोर्ड एग्जाम को क्लियर करोगे। नेक्स्ट होगा चौथा, मोहन चूड़िया बेचने का कार्य करता है। मोहन का पैसा क्या है, तो मनियारी होगा। क्या होगा, चूड़िया बेच रहा है तो मनियारी करेगा ना। अगला सिनेमा, हिंदी सिनेमा में अलमारा फिल्म का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि वो क्या है, एक वो क्या है, अलमारा एक बोलती फिल्म है। क्या है, बोलती। जो हरिश्चंद्र थी वो मुख्य फिल्म थी। ठीक है, कृष्ण की छोटी बटाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी, माखन खिलाती थी। क्या खिलाती थी, मक्खन। अगला है आपके 7वां है, यशोदा ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, साहसपूर्ण कार्य करना। क्या करना, साहसपूर्ण, यानी जान की बाजी लगाना, साहसपूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट होगा 8वां, राम ने टोपी पहनी। रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो टोपी का बहुवचन टोपिया होता है। ये टोपिया, इस तरीका, ये नाम दे रखा ना, एक जैसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा फर्क है। आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको हल करना है पेपर को, एक आंख बंद करके आप तुक्का नहीं मारना है। सही है, ठीक है, इस तरीके से। अब आएंगे आपके अति लघु उत्तरात्मक। ठीक है, जैसे हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की पंक्तियों के अनुसार हरे हरे पात से क्या आश्रय, तो हरे हरे पात का मतलब होता है हरे हरे पत्ते धारण कर, जो पेड़ पौधे ना वो हरे हरे पत्ते धारण कर लेते हैं, इसे हरे हरे से ये पात। ठीक है, नेक्स्ट होगा, मैं जल्दी करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार देख सकते हैं। जिस प्रकार फिल्म में कार शब्द प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, उसी प्रकार कार प्रत्यय लगाने से 2 नए शब्द क्या बन सकते हैं, शिल्पीकार और मूर्तिकार, 2 बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द में प्रयोग कीजिए, तो जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी। ठीक है, गोविंद शब्द से क्या बने, गोविंद अच्छा लड़का है। ठीक है, अगला, साइकिल चलाने के 2 लाभ, मोटापे को कम करना, दूसरा ताकत बढ़ाना। देखो साइकिल चलाने से क्या, पैरों में ताकत आती है, शरीर में भी स्फूर्ति आती है, मोटापे कम होता है। इसलिए बाजार में, शहरों में क्या, लोग मोटापे से कमी पाने के लिए साइकिल ज़्यादा चलाते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का अर्थ है गाय का दूध। क्या होगा, गाय का दूध। नेक्स्ट आपके होगा, गवरिया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई, तो सबसे पहले दुनिया के पास गई, उसके बाद कोरी के पास गई, फिर बुनकर के पास, और फिर लास्ट में दर्जी के पास गई। नेक्स्ट आपके है लघुतरात्मक, थोड़े बड़े आएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, बहुत सिंपल से प्रश्न आएंगे आपके, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। आप देख सकते हैं ये पैटर्न है। ठीक है, ऐसा कैसा पेपर पूछा जाएगा, आपको घबराने की नहीं। और जो मैं पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ ना, सपेंगे, बिल्कुल सपेंगे विद्यार्थियों, पेपर जो प्रश्न है ना विद्यार्थियों 50% से ज़्यादा सपेंगे। 15वां होगा, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर अर्थ लिखिए। तो मान लो ये 4 अर्थ जो चित्र है ना, इनमें से 2 तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो प्रवेश निषेध, ये निशान है आपके प्रवेश निषेध का। हमने देखो कितनी मेहनत की आपके लिए, चित्र बनाया, तैयार किया, पूरा पेपर आपके लिए इतना तैयार किया। हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट आपको बिना उत्तर के पेपर उपलब्ध कराए, क्योंकि आप, हमें पता है कि आप उत्तर को ही याद करना चाहते हैं, इसलिए हमने उत्तर दिया है। अगर कहीं आपको कहीं पर ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जहाँ पर उत्तर बताए जाएंगे, सिर्फ आपको पेपर है वो भी पता नहीं किस तरीके से पेपर बताएंगे। हम आपको वही बोर्ड ने जो जारी करता है ना, वही पेपर आपको उपलब्ध कराए। बाकी जो हम आपको वीडियो बनाकर आपको जो भी पेपर हल करवाते हैं ना, वो विद्यार्थियों
एक आपके एग्जाम के लायक होते हैं, क्योंकि वही उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पेपर तैयार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत रिसर्च लगती है, हमारे स्टाफ है 8, वही तैयार करते हैं अलग अलग पेपर, तो वही उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लगातार तैयारी करते रहे इस चैनल पर। अगला होगा पैदल चलने पार पथ होगा स्त्री का निशान। दूसरा होगा यू टर्न निषेध वाला, और ये है ओवरटेक निषेध, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगला है 16 दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना। हमें संसार को खुशियाँ व बेहद प्यार देना चाहिए तथा सभी के प्रति समभाव रखना चाहिए। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखना। बादल, तो आज मेघ गर्जन ज्यादा हो रही है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची मेघ होता ना, इसलिए। कमल में पानी में पंकज खिल रहे हैं, पानी में मतलब कमल खिल रहे हैं, समझ गए ना, कमल का होगा पंकज। ये वाक्य में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है, इसका नहीं करना। आँख का है सूरज अपने माता पिता के नैनों का तारा है, नैनक मतलब आँख। पेड़ बंदर वृक्ष पर बैठे हैं, तो पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा, वृक्ष होगा, तो इसलिए हमने वृक्ष रखा है। ठीक है, तो इतना शानदार तरीके से ये पासबुक से नहीं बनाया विद्यार्थियों। पासबुक में आपको उत्तर ये प्रश्न बनते ही नहीं है। ठीक है, पासबुक वाले प्रश्न नहीं बन रहे, किताबों से बन रहे हैं, तो हमने अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना टीचर, उसी ने बनाया है, इसका उत्तर लिखा है। नेक्स्ट होगा कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर देखिए। तो देखो ये उत्तर दे रखा है कि कबीर ने बताया कि हमें कभी भी उस रोदी जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उस घास को छोटा तिनका भी उड़कर आंख में पड़ जाए ना, तो आंख में बेचैनी ला देता है। ठीक है, इसलिए हमें किसी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात को समर्थन मत देना है। तो बच्चों के देखो उद्यम मचाने से घर में ऐसा लगा कि तूफान आ गया, घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें खुलकर घूमने लगी, और घर में क्या होगा, कीचड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 20वां होगा कि इस भेद को मेरे विषय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, बिलवासी के समर्थ में तर्क दीजिए। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए पैसों और गए रुपयों की बात उनसे नहीं करना चाहता था। ये बात का समर्थन करते हैं हम। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट होगा स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत पर 4 पंक्तियां लिखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले पंक्तियां की गंदगी से हो भारत की रक्षा, एक पंक्ति ये। दूसरा इधर उधर कूड़ा ना फैलाओगे। ठीक है, तीसरा है सबके लिए लाएगा खुशियां निराली, कौन, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत जब देश स्वच्छता की राह पर चढ़ेगा। तो ये 4 पंक्तियां हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको अगर ये हार्ड लगे तो ये कर देना, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब आएगा आपका गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो हमने उत्तर दे दिया आपके लिए, हमने पढ़ा है, आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या है, पिंड किसकी ओर बढ़ रहा था, तो पिंड किसकी ओर बढ़ रहा था वो, तो सूर्य की ओर। यहाँ जो इसमें दे रखा है ना हमने, उसके पिंड है वो सूर्य की ओर बढ़ रहा है। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, तो आग का गोला। देखो प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, कौन, पृथ्वी। तीसरा है कि पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था, तो सूर्य का। किसका, सूर्य का। जो इसमें दे रखा है, पैसेज में आप पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। तो हल्का का होगा बारी और अंत का होगा प्रारंभ। ठीक है, तो ये हमने आपके लिए तैयार किया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है विद्यार्थियों आपके लिए, अगर आप ये पेपर प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है विद्यार्थियों, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ विद्यार्थियों आपके लिए, आपकी मदद के लिए एक और हम काम कर रहे हैं कि अगर आपको ये पेपर प्राप्त करना है, लेना है, ठीक है, तो आप हमारा एक काम करो। ठीक है, आपको अगर ये पेपर प्राप्त करना, कहाँ से प्राप्त होगा, तो हम बता देते हैं कि मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है हमारी वेबसाइट का, उस पर क्लिक करोगे सीधा ही वहाँ पर पहुँच जाओगे और वहाँ से ये पेपर आपके